गड्ढा नहीं दिखता तो जमीन पर आइए साहब। मीरा भायंदर में कांग्रेस का हल्ला बोल मोर्चा, गड्ढों की राजनीति पर गरमाया माहौल। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा भायंदर। गुरुवार को कांग्रेस ने मीरा भायंदर की बदहाल सड़कों और खतरनाक गड्ढों के खिलाफ शहर भर में जबरदस्त हल्ला बोल मोर्चा निकाला। मोर्चे का उद्देश्य था प्रशासन को जगाना और जनता की तकलीफ को आवाज देना। मोर्चा का समापन महानगर पालिका आयुक्त राधा विनोद शर्मा से मुलाकात के साथ हुआ, जहां कांग्रेस प्रतिनिधियों ने शहर भर में फैले खतरनाक गड्ढों पर तीखी चर्चा की। लेकिन चौंकाने वाला बयान आया सिटी इंजीनियर दीपक खाम्बित की ओर से, जिन्होंने दावा किया कि मीरा भायंदर में गड्ढे हैं ही कहां। क्या ये जमीनी हकीकत से आंखें मूंद है या फिर गड्ढों को विकास समझने की नई परिभाषा है। जनता का दर्द सोशल मीडिया पर साफ झलक रहा है। टूटी सड़कें, भरे पानी के खड्डे और रोज हादसों का डर। हम आज जो शहर की परिस्थिति है वो देख के हमने पिछले 5-6 महीने बाद एक 2 दिन से मोर्चा लिया। निवेदन देना, लेटर देना, ये हम लोग करते रहते थे, लेकिन ये अभी ऐसा समय आ गया कि हमको बोलना पड़ेगा। सत्ताधारी मस्त है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके हो गई, वेज नॉन वेज की लड़ाई करके हो गई, आज मराठी हिंदी की लड़ाई लगा के बैठे हैं। उनको आगे आने वाला इलेक्शन सामने है, लेकिन हमको लोगों की जान माल की फिक्र है। लोगों के जेब में से जो पैसे पे डाका निकाला जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसकी फिक्र है। आज 10% रोड टैक्स लिया गया। किसी ने जो कंक्रीट रास्ता मांगा नहीं, लेकिन कंक्रीट रास्ते बना के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में किया गया है। आपको बताऊं तो मैंने एक टेंडर पिछले कमिश्नर को बताया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की गई नहीं। यही सिटी इंजीनियर उसी समय थे, यही सब ठेकेदार उस समय थे, लेकिन लोगों के जेब में से जब इनको पैसा निकालना है, उनका एक ही लक्ष्य है, तो वो यही करेंगे। हमको, जनता को इसका जवाब पूछना पड़ेगा। आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला कि शहर में लोगों को समझ आए, शहर में लोगों को समझे कि हमारे से पैसा लेने के बाद भी हमको सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए मोर्चा हमने निकाला। कमिश्नर को उनकी गलतियां बता दी, खड्डे रास्ते में क्यों पड़ते हैं वो उन्होंने हमको बताना मांगता था, लेकिन हमने उनको बता दिया। हमारे पास हाइड्रोलिक इंजीनियर जुबेर भाई भी है, अनिल भाई भी है, वो भी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मट्टी में काम किया हुआ आदमी हूँ, तो हमको सब चीज़ की मालूमात है। हमने उनको मालूमात दी कि रास्ते पे बारिश की वजह से खड्डे नहीं हो रहे, रास्ते पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से खड्डे हो रहे, तो आप उसके ऊपर काम करो और हमको बताओ कितना काम किया। कमिश्नर से आपको क्या उत्तर नहीं, वो मानना पड़ेगा। हाँ बोले नहीं करेंगे तो इससे उग्र आंदोलन होगा। आज बोला था हम अंदर आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन कामरे साहब को आज पहली बार हम मिले है ना, उनको भी हमने हाथ जोड़ के विनती की है, अगली बार हम ऐसे शांति से नहीं करेंगे। सर, माजी आमदार भी रोड पर आए पर खड्डे बुझे नहीं, आज वो आमदार हो गए। क्या आपके आने से खड्डे बुझेंगे? अभी ये आपको पूछना पड़ेगा कमिश्नर साहब को कि माजी आमदार आए, आपने खड्डे नहीं बुझाए, होने वाले आमदार आ रहे तो खड्डे बुझाएंगे क्या? ऐसा पूछो उनको। सर नहीं पूछेंगे। गड्ढों के मुद्दों को लेकर के पिछले आमदार जो प्रश्न किया तो सड़कों को हम लोग भी एटीवी लेके आए थे, आज हम लोग भी एटीवी लेके आए थे, लेकिन उसमें भी हमारा आदमी गिर गया, चलते चलते गिर गया खड्डे में। हमारे बहन में गिर गई, किधर गई ये मांगी, उसकी हेलमेट टूट गई, अच्छा नाक टूट जाता था, फूट जाता था उसका। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखेंगे इनका क्या है, फिर खड्डे में कदम रखने का कि रास्ते पे कदम करने का कि इनके छाती पे कदम रखने का, वो सोचेंगे। समय सीमा देंगे समय, जब तक लोग नीचे नहीं उतरते तब तक हम लोग भी सोचा हम नहीं उतरेंगे। लोगों को जागरूक करने का काम इस काल में हम लोग करेंगे। दुर्दैव म्हणा किंवा सौभाग्य म्हणा हे ठरवायचं पुढे आहे की या मीरा भाईंदरला एक खासदार, 2 आमदार, त्यातले कॅबिनेट मंत्री लाभले, मात्र तरी सुद्धा या शहराच्या खड्ड्याची अवस्था काही संपली नाहीये। आणि कुठे ना कुठे आम्हाला असं वाटतं की या मीरा भाईंदर मध्ये मुख्यमंत्री लाडका खड्डा योजना इकडे राबवली जाते की काय, प्रधानमंत्री स्पेस टेक्नॉलॉजी खड्डा इकडे राबवला जातोय की काय, हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतोय। त्याचबरोबर याच मतदारसंघामध्ये एका 21 वर्षाच्या तरुणीचा जो दुर्दैवी मृत्यू झाला रस्त्याच्या खड्ड्यामुळे, तिला हे महानगरपालिका, हे शासन, राज्य शासन न्याय देणार का, तिच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणार का, त्याचबरोबर त्या ठेकेदाराला आणि त्या अधिकाऱ्यांना सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली अटक करणार का, हा प्रश्न या ठिकाणी आम्ही विचारायला आलेलो।